बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, गुरु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन यानी गुरु ग्रह का रोहिणी नक्षत्र में गोचर के क्रम में आज का वीडियो मकर राशि से संबंधित है, मकर लग्न से संबंधित है। अगर आप मकर राशि मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अच्छी जानकारियाँ और तथ्यपरक जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहनों भाइयों, मकर राशि मकर लग्न पर गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन है इस पर तो चर्चा होगी, लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए कि गुरु, राहु, केतु और शनि ये चार ग्रह ऐसे हैं जब भी नक्षत्र परिवर्तन या राशि परिवर्तन करते हैं, जब हम वार्षिक राशिफल देखते हैं तो इन्हीं चार ग्रहों को देखते हैं। इन्हीं चार ग्रहों की स्थितियों पर ही हमारा आगे का भविष्य स्थिर या अस्थिर होता है। कारण ये है कि ये चार ग्रह काफ़ी लंबी अवधि तक एक राशि पर रह करके उस राशि को पूरी तरह से प्रभावित करते रहते हैं। तो बहनों भाइयों, मकर राशि में चर्चा तो करूंगा, लेकिन मकर राशि की गहराई में जाकर के मकर राशि से जुड़े हुए जो नक्षत्र हैं यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, श्रवण नक्षत्र के चारों चरण और धनिष्ठा नक्षत्र का प्रथम और द्वितीय चरण, यानी ये जो गुरु का नक्षत्र गोचर है ये बिल्कुल आपके करीब तक जाने वाला है। केवल राशि की बात नहीं है, यहाँ तो नक्षत्रों की भी बात है। तो राशि अनुसार तो ये वीडियो है ही, नक्षत्रीय विचार से भी ये वीडियो है। यानी ये एक तरीके से ऐसा है कि आपको हर तरीके से अच्छी जानकारी यानी राशि और नक्षत्र के आधार पर जो आपके बिल्कुल करीब तक जाने वाला है। शुरू करता हूँ बहनों भाइयों। मकर लग्न और राशि में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। अब जन्म कुंडली में ये दोनों भाव जो होते हैं ये अशुभ भाव माने जाते हैं, तिर्यक भाव माने जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से देवगुरु बृहस्पति परम अकारक माने जाते हैं, अशुभ फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अब थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव तो रहता ही है, हर व्यक्ति के रहता है। भगवान ने भी अवतार लिया तो उनको भी कष्ट और उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिले। आपके साथ देवगुरु बृहस्पति ने अकारक होकर भी अशुभ फल ज़्यादा नहीं दिए। कुछ आपको ऐसा मिला कि आपको पहले तो लगा कि ये अशुभ है, लेकिन फाइनल में जब आपने उसको देखा, उसको जज किया तो वो आपके हित में ही था। ऐसा ही अनुभव लेकर के आप चलते चले आ रहे हैं। 1 मई 2024 से आपके पंचम भाव में शत्रु राशि यानी वृषभ राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। 9 अक्टूबर से वक्री हो गए थे और 4 फरवरी को मार्गी होंगे, यानी अभी भी ये वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर से लेकर के 10 अप्रैल तक गुरुदेव अपने परम मित्र चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर कर रहे हैं और नक्षत्र रोहिणी में गोचर करते हुए गज केसरी योग का लाभ देते हुए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा और पंचम भाव में बैठे हैं गुरु। तो यहाँ पर पंचम भाव में बैठे होने का और सप्तम भाव से कनेक्ट होने का जो योग बन रहा है ये आपके लिए श्रेष्ठतम लाभ दे सकता है इन 135 दिनों में। तो क्या परिणाम मिलेगा इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। नौकरी आप करते हैं तो नौकरी में बढ़ोतरी होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है या आपके वेतन की वृद्धि हो सकती है। कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आपकी नौकरी में होगा ही होगा। नया पद मिल सकता है, नया प्रभार मिल सकता है। कुछ पारिवारिक माहौल असंतुलित आप अभी भी महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार में अभी वो चीज़ नहीं है, वो संतुलन नहीं है जो होना चाहिए, और महसूस कर रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मान सम्मान में आपको लगता है कि कुछ कमी हो गई है, लेकिन वस्तुतः ये मान सम्मान
अभी जो कुछ भी कम हुआ रहा हो, लेकिन अब मान सम्मान बहुत बेतरतीब तरीके से बढ़ने वाला है, जो आपको आनंद देगा। बहनों भाइयों, जीवन में सफलता के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है, बगैर परिश्रम के तो कुछ मिलता नहीं है। कर्म और प्रारब्ध यानी पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों का जब समन्वय होता है तभी जीवन उच्च कोटि की श्रेणी में आता है। तो बहनों भाइयों, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी, लेकिन परिश्रम भी करना पड़ेगा, और परिश्रम करने के लिए मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। हर प्रयास सफल होगा। आपके पिता, आपके बड़े भाइयों का पूर्ण सहयोग आपको मिलता हुआ आपको महसूस हो रहा है और मिलता रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। उच्च शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करना चाहते थे, इस 135 दिनों में सहजता से वो प्राप्त हो जाएगी। आप एडमिशन लेना चाहते थे, किसी ऐसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए बाधाएं आ रही थी, लेकिन अब वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी इन 135 दिनों में। संतान सुख अच्छा रहेगा, संतान सुख मिल सकता है। जो संतान की कामना कर रहे थे, खास तौर पर पुत्र संतान की कामना कर रहे थे, अगर आप भी उनमें थे और आपको पुत्र का लाभ मिला है, पुत्र सुख मिला है, यानी आपको पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है, तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। बहनों भाइयों, उच्च पद प्रतिष्ठा ये 135 दिन में बहुत अच्छे से मिलेगी आपको। तो इन 135 दिनों में अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को उच्च कोटि का बनाने के लिए बिल्कुल आप लग जाइए, क्योंकि ये 135 दिन आपकी हर समस्या का हल करते हुए आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। इनकी पहली दृष्टि बहनों भाइयों आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य पक्ष मजबूत होगा, पिता का पक्ष भी मजबूत होगा। दूसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, यानी जिन प्रयासों को कर करके आपने सोचा था कि ये काम हो जाए, नहीं मिला, लेकिन अब 135 दिन आपके वो हर काम पूरे होंगे। लग्न पर दृष्टि आपके विवेक को बढ़ाएगी, आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगी, आपके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगी। और जो बौद्धिक क्षमता से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, वो सब अच्छे लाभ में रहेंगे। 135 दिन उनके लिए बहुत श्रेष्ठतम रहने वाले हैं। 15 दिसंबर तक संतान पक्ष से कुछ परेशानियां संभव हैं। देवगुरु का सप्तमेश के नक्षत्र में बहनों भाइयों जाना आपके व्यापार और व्यवसाय में भी बहुत उत्तरोत्तर तरक्की का संकेत दे रहा है। सर्वांगीण विकास करेगा, क्योंकि लग्न और सप्तम ये दोनों डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड हैं। अब सप्तम भाव के स्वामी के नक्षत्र में जाने का मतलब है जीवन का जो आपके अधूरापन था वो अब खत्म हो जाएगा, अधूरापन खत्म हो जाएगा, यानी आप संपूर्णता की ओर गति करेंगे, संपूर्णता की ओर गति करेंगे, समाज में अग्रणी हो जाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए 28 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको शिक्षा प्रतियोगिता और नौकरी के प्रयासों में सफलता दे सकता है। चतुरता, चालाकी, समझदारी आपकी बढ़ेगी, शत्रुओं पर आपकी विजय होगी। रोग, ऋण, शत्रु ये सब आपके सामने पराजित हो जाएंगे इन 135 दिनों में। 23 दिसंबर के बाद तो और भी अच्छी स्थिति आने वाली है बहनों भाइयों। राजसी जीवन होगा और वैदेशिक संबंध, विदेशी संबंध के प्रयास में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या जो भी इस तरीके की विदेशों से कनेक्शन है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो श्रेष्ठतम सफलता इन्हीं 135 दिन में आपके चरणों में होगी, आपके पैरों में होगी, आपके हाथों में होगी। अब बहनों भाइयों, नक्षत्र के आधार पर कुछ लोगों को परेशानियां मिल जाती हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा सफलता मिलती है, लेकिन खुशी की बात यह है बहनों भाइयों, ये तीनों नक्षत्र जो आपकी इस मकर राशि के हैं, यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, तो ये तीनों नक्षत्र के लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे इस गुरु के नक्षत्र में गोचर के, रोहिणी नक्षत्र में गोचर से। ये आपकी राशि के तीनों नक्षत्र वाले लोग आनंदित होंगे।
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए अपार धन लाभ और ऐश्वर्य वृद्धि का योग। श्रवण नक्षत्र वालों के लिए व्यापार में श्रेष्ठतम लाभ, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन की विसंगतियां सारी नष्ट, सुख सौहार्द और ऐश्वर्य की प्राप्ति। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए भी शत्रुता नष्ट होकर के समाज के उच्च श्रेणी के लोगों से मित्रता और उच्च कोटि के अवसर इस 135 दिन में मिल करके आपको निरंतर उच्चतम शिखर तक ले जाने वाले हैं। तो बहनों भाइयों, आप अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा। ये आपसे निवेदन है, चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम आपके एहसान मंद होंगे, आभारी होंगे। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।